वेद शास्त्र कहते हैं अपरित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो अपिपासा सत्यकामा सत्य संकल्प। ये 8 गुण भगवान में सदा नित्य रहते हैं। 8 गुण जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं तब फिर वो क्यों कर कामना करने लगे किसी से। तो वे प्रभु अनंत कोटि प्राकृत माइक माया के अंडर वाले जितने भी लोक हैं ब्रह्मलोक पर्यंत और ब्रह्मलोक तक के ये 7 लोक या 14 भुवन जो कहते हैं, ऐसे असंख्य विश्व ब्रह्मांड हैं और उनके एक एक ब्रह्मांड के जो गवर्नर हैं, जो उनके स्वरूप शक्ति के संचालक ब्रह्मा विष्णु और शिव जिन्हें कहते हैं आप, ये त्रिदेव और मनु इत्यादि इंद्र, ये सब ब्रह्मांडों में पृथक पृथक हैं। यानी एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा हो गए, अनंत शंकर, अनंत विष्णु हो गए और अनंत इंद्र होते हैं। ऐसे स्वर्ग आदि के देवता के स्वामी और फिर माया से अतीत मायातीत और दिव्य वैकुंठ आदि जो गोलोक धाम हैं, जो दिव्य चित जगत हैं, वैकुंठ धाम, इन सब के भी जो माया से परे के लोग हैं, माया के अंडर के लोग हैं, ये सारी संपत्ति भगवान की है। और अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव के भी स्वामी है। और ऐसे भगवान क्यों कुछ चाहने लगे? वे बस प्रेम चाहते हैं। अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, क्या प्राप्त करके वो प्रसन्न हो जाएंगे और कृपा कर देंगे। तो भगवान कुछ नहीं चाहते, ये हम बहुत बोल चुके। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं और उन्हें किसी से कोई टोह, कोई कामना, कोई मंशा, कोई इच्छा नहीं। मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल एक भक्ति का रिश्ता मानता हूँ, भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। शबरी से कहते हैं अरण्य कांड में श्री राघवेंद्र सरकार, केवल भक्ति। और वे प्रेम चाहते हैं, हमसे प्रेम करो, तुम हमें थोड़ा सा प्रेम दो। जहाँ भगवान पात्र अपात्र कुपात्र सतपात्र ये कुछ नहीं देखते। भक्ति मार्ग में जो उनकी शरण में है भगवान उसको नहीं देखते, केवल वो मन का हृदय का प्रेम देखते हैं, वही नोट करते हैं, उसके अनुसार ही उसको फल देते हैं और साथ साथ अपनी प्राप्ति भी कराते हैं। भक्ति मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न बाधाओं लय विक्षेपों को नाश करते हैं। भक्त के समस्त विघ्नों को भगवान नाश करते हैं। भक्ति अपने आप ही विघ्न दूर करती है। प्रारब्ध भक्ति में कभी भी बाधा नहीं दे सकता। आप सबसे पहले ये लिखिए, क्योंकि प्रारब्ध है, जो कुछ भी है प्रारब्ध से क्या होना जाना है, प्रारब्ध है। किंतु भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया, आप इस पर आपकी दृष्टि रहनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध है, ऐसे माता पिता मिल गए, ऐसे कष्ट मिल रहे हैं, हम भक्ति कैसे करें। आपको उन भक्तों से अधिक कष्ट मिल रहे हैं जो पूर्ववर्ती महा रसिकाचार्य भगवत भक्त अनेकानेक भक्त हो चुके हैं। उनकी लिस्ट, उनकी सूची उठाकर देखिए। तो भक्ति हर कोई कर सकता है, प्रारब्ध उसमें बाधा नहीं दे सकता। और बस अपना बनाकर अपने हो जाते हैं भगवान, और हैं ही अपने। देखा जाए तो भगवान ही अपने हैं। संसार के अपने तो ऐसे हैं जैसे रास्ते में मिलने वाले कुछ मुसाफिर हैं। हम एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और फिर हमें आपस में मिले तो अभी 2, 4, 5, 10 घंटे का सफ़र है, तो साथ में बैठना मजबूरी है। थोड़ा थोड़ा हंस बोल लेते हैं, कहते हैं समय नहीं कटता इसलिए। तो वक्त नहीं, टाइम नहीं पास हो रहा, टाइम नहीं गुजर रहा, तो ठीक है थोड़ा सा बोल बतला लिया। अब मनुष्य हैं तो ठीक है बतलाते हैं। लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं होता कि हम जब हमारा स्टेशन आए तो हम उतरे ना, और उसको अगर कहीं आगे जाना है तो हम उसी के साथ हो लें, या उससे कहें कि हमारा आ गया तो हम उतर जाएं तो आप भी हमारे साथ चलिए। ऐसा नहीं होता। अब लड़ाई हो जाएगी अगर ज़ोर ज़बरदस्ती छीना झपटी करें कि आप इतनी देर हमारे साथ रहे, अजी चलिए, तो नहीं होगा है। तो ऐसे ही यहाँ एक ही मुसाफिर खाना है संसार, और यहाँ पर आकर हम लोग केवल भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं। यहाँ आपस में एक दूसरे के संबंधी बनने, रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं आए। तो वास्तव में वही भगवान ही एक अपने हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये मेरा सनातन अंश है जीव, और मेरे ही से इसके सारे रिश्ते हैं, और सारे रिश्ते भगवान से हमारे हैं। कोई भी ऐसा संबंध, ये ध्यान रखिए कि एक भी संबंध यदि आपने भगवान से हटकर संसार में माना तो उसकी पूर्ति के लिए आपको संसार में ही भ्रमण करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज तक हम संसार में पड़े हुए हैं और माया के जूते चप्पल खा रहे हैं। एक भी संबंध यदि आपने माना, अपनत्व करके, आसक्ति मोह ममता करके, हम बंधेंगे। मैं मेरे की जेवरी बंद मरे संसार। कबीर जी कहते हैं कि मैं और मेरे की ऐसी रस्सी है, इस पाश से बंध कर सारा संसार मर गया। तो
वे प्रभु, वे सर्व स्वतंत्र परम तंत्र स्वतंत्र भगवान प्रेम में भक्तों और प्रेमियों के वशीभूत हो जाते हैं। जो अपने भक्त हैं, उनके प्रेमी हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। दुर्वासा के प्रति कहा था भगवान विष्णु ने वैकुंठ जगत में कि मैं भक्तों के वश में हूँ। दुर्वासा, यह स्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। वेद शास्त्रों के अनुसार ये मेरा लॉ है, कानून है कि मैं परम तंत्र स्वतंत्र हूँ। नारद जी ने भी बालकांड में कहा था, जब वानर का मुख दे दिया था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तुम पर कोई शासन करने वाला तो है नहीं, इसीलिए डह की परिचय सब काहू। सबको ठग ठग कर तुम बहुत ही निशंक हो गए हो। हाँ, तो भगवान परम तंत्र स्वतंत्र हैं, किंतु फिर भी वे भक्तों के विशेष रूप से वश में रहते हैं। और अनंत भगवान के गुण हैं, अनंत गुण। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननु क्रमेशन सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। भागवत। जो उन अनंत भगवान के अनंत गुणों को गिन लेना चाहता है अपनी बुद्धि के बल से, सतुबाल बुद्धि, वह भोला है अर्थात मूर्ख है। सरस्वती बृहस्पति से भी आगे की अपनी कोई बुद्धि, ऐसा टैलेंट लेकर आ जाए कि हम अपने बुद्धि कौशल से गिनेंगे उन गुणों को, असंभव। रजांसि भूमिर गणयेत कथंचित, इस पृथ्वी के रज कणों की, परमाणुओं की गिनती भले ही कोई कर डाले, ये भी असंभव है। किंतु मान लीजिए कुछ देर के लिए, किंतु अनंत काल में, अनंत कोटि कल्प में भगवान के गुणों का अंत नहीं आ सकता। ऐसे हैं भगवान के गुण। किंतु उन अनंत में से जब अनंत निकालो तो अनंत बचेगा, फिर एक की गिनती कहाँ है। किंतु भगवान के उन अनंत गुणों में एक गुण ऐसा है जो सब पर शासन करने वाला है, सब पर भारी है, सर्वोपरि है। क्या? भक्तवश्यता। भक्तवश्यता, भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, एक संत कहते हैं। भक्त्याहमेकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, मैं एक अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं, केवल भक्ति से। और मोरे अधिक दास पर प्रीति, सब अपने अपने सेवकों से प्रेम करते हैं, किंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम कहते हैं मेरे सेवकों पर बहुत प्रीति रहती है। निज सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, काकभूषुंडी से कहते हैं राम कि अपना सुशील पवित्र शुचि आचरण वाला जो एक उत्तम सेवक है, कहो किसे नहीं प्रिय लगता, फिर मुझे तो विशेष रूप से मेरे भक्त प्रिय हैं। मैं स्वयं को बेच डालता हूं, बेच डालूंगा, तुम बस मैं अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हूं, मुझे नीलाम कर दो, तुम खरीद लो। कैसे? क्या मूल्य है आपका? बस केवल अपना प्रेम थोड़ा सा हमें दो, हमें थोड़ा सा प्रेम चाहिए तुम्हारा, फिर हम नाचेंगे तुम्हारे संकेत पर। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावें, नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे, तौ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। सब कुछ जिनको शेष अनंत भगवान, महेश भगवान शिव, गणेश, दिनेश सूर्य और सुरेश इंद्र निरंतर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे, तौ पुनि पार न पावे, सिर धुन धुन कर पछता कर हार गए शुक सनकादिक नारद जी, वेद इत्यादि, किंतु पार नहीं पा सकती श्रुतियां और ये सब ऋषि महर्षि। ताही अहीर की छोहरियां, ये गांव की अहीरों की छोरियां, ये गुजरों की गुजरियां, ये लड़कियां कल की, ये उसको बांध कर नाचना चाहती हैं पर ब्रह्म को। ये भक्तवश्यता है।
मीरा भी कहती है मायरी मैंने गोविंद लीनो मोली। तो मैं सारे काम कर दूंगा तुम्हारे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। योगक्षेमम वहां में हम तुम्हें प्राप्त की, जो तुम्हें प्राप्त है उस प्राप्त की रक्षा करूंगा, अप्राप्त है वो तुम्हें दे दूंगा। सब कुछ अपनी आत्मा तक दे डालूंगा, तुम बस थोड़ा सा प्यार करो।